तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सभी एकदम मस्त बढ़िया। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्वेश्चन नंबर 2.17। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। यूजिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स गिवन इन टेबल 2.1 प्रेडिक्ट इफ द रिएक्शन बिटवीन द फॉलोइंग इज फिजिबल। मतलब जो हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो दिए हुए हैं टेबल में, उसके ऊपर से हमें पता लगाना है कि हमारी रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। यहाँ पे हमें टोटल 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों, Fe+3 एंड I माइनस। सेकंड क्वेश्चन में Ag प्लस एंड Cu। थर्ड वाले क्वेश्चन में Fe+3 एंड Br माइनस। फोर्थ वाले क्वेश्चन में Ag एंड Fe+3 और लास्ट वाले क्वेश्चन में Br2 एंड Fe+2। बच्चों वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। चलो सबसे पहले हम देखेंगे Fe+3 एंड I माइनस। बच्चों ये हमारे Fe+3 है, ये किस में कन्वर्ट होता है? जनरली होता है Fe+2 में। I माइनस किस में कन्वर्ट होता है? वो होता है I2 में। तो चलो बच्चों कुछ इसी प्रकार हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। हमने देख लिया कि Fe+3 कन्वर्ट होता है Fe+2 में, I माइनस कन्वर्ट होता है I2 में। तो बच्चों उसके लिए हम रिएक्शन लिखते हैं, प्रॉपर रिएक्शन। प्रॉपर रिएक्शन कैसे आएगी बच्चों? Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव Fe+2 एंड 2I माइनस विल गिव I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये वाला जो रिएक्शन है वो कहलाता है रिडक्शन, ये वाला रिएक्शन कहलाता है ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से +2 जा रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से या फिर -1 से 0 जा रहा है, मतलब इसमें इंक्रीज हो रहा है, इसमें हो रहा है डिक्रीज। बच्चों इसके लिए आपको जो आपका टेबल है ईएमएफ सीरीज का, उसमें से आपको देखकर इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है। तो इसका मिलेगा 0.77 वोल्ट, इसका मिलेगा 0.54 वोल्ट। ठीक है, इसका 0.77, इसका 0.54 वोल्ट। बच्चों अब यहाँ पे रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे? तो इसके लिए बच्चों यहाँ पे हम सबसे पहले E0 सेल की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर E0 सेल की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आई तो रिएक्शन फिजिबल, अगर E0 सेल की वैल्यू नेगेटिव आई तो रिएक्शन फिजिबल नहीं है। तो बच्चों E0 सेल हमने फाइंड किया है। देखो E0 सेल इक्वल टू E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन ऑफ एनोड। कैथोड कौन सा है हमारे पास? कैथोड बच्चों ये वाला बनेगा जिसपे रिडक्शन हो रहा है, एनोड बनेगा ये वाला जिसपे हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो बच्चों हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी? हमारे पास आएगी 0.77 माइनस 0.54। देखो बच्चों तो इसका आंसर आएगा 0.23 विच इज़ पॉजिटिव एंड देयर फॉर रिएक्शन इज फिजिबल, देयर फॉर द रिएक्शन इज फिजिबल। चलो बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या आएगा? सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास Ag प्लस एंड Cu। तो जनरली Ag प्लस जो होता है वो कन्वर्ट किस में होता है? Ag में। Cu कन्वर्ट होता है Cu+2 में। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है, Ag प्लस कन्वर्ट हुआ है Ag में, Cu कन्वर्ट हुआ है Cu+2 में। इसके लिए प्रॉपर रिएक्शन कैसी होगी? प्रॉपर रिएक्शन इसके लिए ऐसी होगी बच्चों, जिसमें जो Ag प्लस है उसका होगा रिडक्शन, जो कॉपर है उसका होगा ऑक्सीडेशन। इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल 0.8 वोल्ट, इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट। तो ये क्या कहलाता है? रिडक्शन होता है तो कैथोड, इसमें होता है ऑक्सीडेशन तो ये कहलाता है एनोड। बच्चों इसके बाद देखो हमारे पास ये वाली रिएक्शन है, ओवरऑल रिएक्शन है। इसके लिए हम E0 सेल फाइंड करेंगे। तो बच्चों कितना मिलेगा? E0 सेल इक्वल टू सबसे पहले E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन ऑफ एनोड, मतलब 0.8 माइनस 0.34। तो बच्चों यहाँ पे देखो 0.8 माइनस 0.34 आप करोगे तो आपको मिलेगा 0.46 वोल्ट विच इज़ पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मिली है, इसलिए हमारी जो रिएक्शन है वो क्या है? फिजिबल है। तो बच्चों देख लिया आपने, रिएक्शन हमारी क्या है? फिजिबल। चलो थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो ये वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? Fe+3 एंड Br माइनस। Fe+3 किस में कन्वर्ट होता है? Fe+2 में। Br माइनस किस में कन्वर्ट होता है? ये होता है Br2 में। तो बच्चों हमारा Fe+3 जब Fe+2 में कन्वर्ट होता है तो उसका क्या होता है? रिडक्शन। जो Br माइनस कन्वर्ट होता है Br2 में उसका होता है ऑक्सीडेशन। तो चलो बच्चों उसके लिए प्रॉपर रिएक्शन की बात करते हैं। प्रॉपर रिएक्शन ऐसे आएगी बच्चों, Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव Fe+2 जिसमें होता है रिडक्शन, और 2Br माइनस प्लस
सॉरी 2Br माइनस विल गिव Br2 प्लस इलेक्ट्रॉन, ये क्या कहलाती है ऑक्सीडेशन। इसके लिए हमारे पास E0 सेल का वैल्यू है 0.77 वोल्ट जो कहलाता है कैथोड। इसके लिए हमारे पास है E0 सेल का वैल्यू 1.09 वोल्ट, ये कहलाता है एनोड। बच्चों ये वाली रिएक्शन है ओवरऑल रिएक्शन। अब चलो बच्चों E0 सेल फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन ऑफ एनोड, मतलब 0.77 करना है माइनस 1.09 करना है। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, माइनस 0.32 वोल्ट विच इज़ नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू आएगी तो क्या होगा, हमारी रिएक्शन जो है वो फिजिबल नहीं है। सो देयर फॉर अवर रिएक्शन इज़ नॉट फिजिबल। देखो बच्चों देयर फॉर अवर रिएक्शन इज़ नॉट फिजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, Ag एंड Fe+3। Ag जनरली किस में कन्वर्ट होता है, Ag प्लस में। Fe+3 किस में कन्वर्ट होता है, Fe+2 में। तो बच्चों Ag जो सिल्वर है वो Ag प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो उसका होगा ऑक्सीडेशन। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका होगा रिडक्शन। बच्चों प्रॉपर रिएक्शन देखो, प्रॉपर रिएक्शन में सिल्वर हो रहा है Ag प्लस में कन्वर्ट, Fe+3 कन्वर्ट हो रहा है Fe+2 में, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसका हो रहा है रिडक्शन। इसके लिए हमारे E0 सेल आया 0.8 वोल्ट, इसके लिए हमारे पास है 0.77 वोल्ट। बच्चों ये क्या कहलाता है, एनोड, ये वाला कहलाता है कैथोड। इसके लिए बनता है हमारे पास E0 सेल इक्वल टू E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड, ये वाला कैथोड, माइनस E0 रिडक्शन ऑफ एनोड। तो ये वाली वैल्यू है छोटी वैल्यू, ये वाली वैल्यू है बड़ी वैल्यू। छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी तो हमारे पास आंसर आएगा, वो आएगा नेगेटिव। कुछ इस तरह से हमारा कैलकुलेशन रहेगा। 0.77 माइनस 0.8 वोल्ट इक्वल टू माइनस 0.03 वोल्ट विच इज़ नेगेटिव एंड देयर फॉर अवर रिएक्शन इज़ नॉट फिजिबल। तो ये हमारी रिएक्शन जो है वो फिजिबल नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन है Br2 एंड Fe+2। तो आपको पता है कि Br2 किस में कन्वर्ट होता है, Br माइनस में। Fe+2 किस में कन्वर्ट होता है, Fe+3 में। तो जब Br2 होता है उसका हम Br माइनस में कन्वर्ट करेंगे तो उसका होगा रिडक्शन। जब Fe+2 का Fe+3 में कन्वर्ट करेंगे तो उसका होगा ऑक्सीडेशन। इसका होगा ऑक्सीडेशन, इसका होगा रिडक्शन। तो बच्चों इसके लिए प्रॉपर रिएक्शन देखो, प्रॉपर रिएक्शन कुछ इस तरह से मिलेगी। Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव 2Br माइनस, और Fe+2 विल गिव Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला जो रिएक्शन है इसमें होगा, फर्स्ट वाली रिएक्शन में होगा रिडक्शन, सेकंड वाली रिएक्शन में होगा ऑक्सीडेशन। बच्चों यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। सेम टू सेम यहाँ पे भी बच्चों आपको यही करना है। यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे देखो 2Br माइनस है तो यहाँ पे आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे है 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे पूरी रिएक्शन को, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, Br2 प्लस 2Fe+2 विल गिव 2Fe+3 प्लस 2Er माइनस। इसके लिए क्या है, E0 सेल 1.09 वोल्ट, इसके लिए 0.7 वोल्ट। ये कैथोड पे हो रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है एनोड पे। तो E0 सेल इक्वल टू आता है E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड, मतलब ये वाला माइनस ये वाला 1.09 वोल्ट माइनस 0.77 वोल्ट इक्वल टू 0.32 वोल्ट विच इज़ पॉजिटिव एंड देयरफॉर अवर रिएक्शन इज़ फिजिबल। तो ये था आज का क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।